नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी में कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए, कितनों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, पर सीट कंपटीशन आपके एग्ज़ाम के पहले कितनी थी, एग्ज़ाम के बाद कितनी है, क्योंकि कट ऑफ को समझने के लिए ये बातें आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, एस्टेट का रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है और आपका 11th-12th का जो फाइनेंशियल की अभी तक जारी नहीं हुआ है वो कब तक जारी होगा। एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा डाटा है। ठीक है, ये पूरा डाटा मैंने तैयार किया है आपके लिए। एक एक करके हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस हो चाहे कट ऑफ हो, हर एक पे हम लोग बात करेंगे, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप जो डाटा है वो पीआरटी 6 to 8, 9, 10th और 11th-12th चारों की डाटा है, जिसमें टोटल सीट, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। और इसके बाद हम लोग नीचे जब आएंगे यहाँ पर तो एक एक करके पूरी डिटेल में सब चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं। जो आपकी फॉर्म आई थी पीआरटी की वो आई थी 28,026 पदों पे, जिसमें टोटल जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था उनकी संख्या थी 1,60,644, जबकि एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे सिर्फ 1,16,188। यानी कि बात करें कितनों ने एग्ज़ाम छोड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पर 44,456 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। फॉर्म तो भरा था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो इस तरह अगर हम लोग, ठीक है, टोटल सीट और अप्लाइड कैंडिडेट के आधार पर बात करें पर सीट कंपटीशन कितनी थी एग्ज़ाम से पहले, तो एग्ज़ाम से पहले यहाँ जो पर सीट कंपटीशन थी वो थी आपकी 5.73 की, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद ये चेंज हो गया। और एग्ज़ाम होने के बाद बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है, ठीक है, उससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड को, तो यहाँ पर जो आपका पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा वो है 4.145। ठीक है, 4.145 यानी लगभग में 4। तो जो कंपटीशन आपका लगभग 6 के आसपास था वो एग्ज़ाम होने के बाद आपका 4 के आसपास रह गया है। ठीक है, डिटेल में अगर हम लोग यहाँ बात करें तो आप देखेंगे पीआरटी का टोटल सीट 28,026 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड यानी कितनों ने फॉर्म भरा था, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1,60,644। कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं, 1,16,188। ठीक है, इतने कैंडिडेट यानी 44,456 कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं। एग्ज़ाम से पहले अगर बात करें तो एग्ज़ाम से पहले जो पर सीट कंपटीशन आपकी 5.731 की थी वो एग्ज़ाम होने के बाद 4.145 पे रह गई। यानी कि आपके इसका कहने का मतलब है कि हर 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जो है वो चुना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी 4 लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो इनमें से एक कैंडिडेट जो है वो सफल घोषित किया जाएगा। जो कट ऑफ बनेगी वो 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को पास करने के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, इस तरह हम लोग अगर आगे बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 में टोटल जो आपका फॉर्म था वो था 19,645। टोटल जो फॉर्म भरे गए थे इसके लिए वो था 2,13,937। और इस 2,13,937 कैंडिडेट में से सिर्फ एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट बैठे हैं उनकी संख्या है 1,59,711। ठीक है, यानी अगर बात करें कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम को छोड़ दिया था, तो उनकी संख्या है यहाँ पे 54,226। यानी सबसे अधिक कैंडिडेट जो अब्सेंट हुए थे वो आपके 6 to 8 में ही हुए थे। सबसे ज़्यादा फॉर्म भी आपका भरा गया था 6 to 8 में। सबसे अधिक कैंडिडेट ने एग्ज़ाम भी दिया है 6 to 8 में। यानी तीनों ही मायने में 6 to 8 जो है, ठीक है, वो अपर लेवल पे है। सबसे अधिक फॉर्म भरे गए, सबसे अधिक कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए और सबसे अधिक अब्सेंट भी इसी में हुए हैं। तो बात करें यहाँ पर सीट कंपटीशन की, तो एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर सीट कंपटीशन आपका 11.226 का था, जबकि एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर सीट कंपटीशन आपका 8.380 रह गया। ठीक है, इसको मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ यहाँ पे 6 to 8 का। ठीक है, ये आपका 6 to 8 का है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका 6 to 8 का है, जहाँ पर आप देखेंगे टोटल सीट आपकी जो यहाँ पे है 19,057। टोटल जो फॉर्म भरे गए 2,13,937। टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए उनकी संख्या 1,59,711। अब्सेंट कैंडिडेट की जो संख्या है वो है 54,226। अगर बात करें यहाँ पर इसी के आधार पर सीट कंपटीशन की,
तो एग्ज़ाम से पहले पर सीट कंपटीशन आपका था 11.226 का, जबकि एग्ज़ाम के बाद रह गया 8.380, यानी सबसे अधिक पर सीट कंपटीशन आपकी 6 to 8 में है। ठीक है, 6 to 8 में, यानी सबसे अधिक फॉर्म भी इसी में भरे गए हैं, सबसे अधिक कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर भी इसी एग्ज़ाम में हुए हैं, सबसे अधिक अब्सेंट भी इसी में हुए हैं और सबसे अधिक पर सीट कंपटीशन भी आपका इसी में है। यानी चारों ही मायने में 6 to 8 सबसे ऊपर लेवल पे है, यानी फर्स्ट पे है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अब 9th-10th की। तो यहाँ पर देखेंगे आप 9th-10th में, तो 9th-10th में टोटल फॉर्म आपकी थी 17,100। ठीक है, टोटल सीट आपकी 17,100, टोटल फॉर्म भरे गए 1,44,911, जबकि जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनकी संख्या है 1,31,265। अगर बात करें कितने कैंडिडेट एग्जाम में अब्सेंट हुए हैं, तो यहाँ पर 13,646 कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम में, ठीक है, अब्सेंट हुए हैं। ठीक है, 13,646 कैंडिडेट हैं जो फॉर्म तो भरे लेकिन एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दिए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ एग्ज़ाम से पहले पर सीट कंपटीशन आपकी थी 8.5 की, यानी 8.589 की, जबकि एग्ज़ाम के बाद जो ये रह गई आपकी वो 7.780 की पर सीट कंपटीशन रह गई। ठीक है, डिटेल में आपको नीचे दिखा दूँ मैं यहाँ पर टीजीटी का। तो यहाँ पर देखेंगे आप टोटल सीट आपकी 16,870, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड तो वो हैं आपके 1,44,911, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम वो है आपके 1,31,265, और अब्सेंट की बात करें तो 13,646 कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंट है। ठीक है, पर सीट कंपटीशन की बात करें तो एग्ज़ाम से पहले पर सीट कंपटीशन आपका 8.589 का था, जबकि एग्ज़ाम के बाद ये रह गया आपका 7.780। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 11th-12th की। तो यहाँ पर वैकेंसी आप देखेंगे सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी आपकी है। ठीक है, 11th-12th की 22,373, और सबसे कम फॉर्म आपके भरे गए थे 11th-12th में ही, यानी 62,072, और सबसे कम कैंडिडेट अपीयर हुए थे इसी एग्ज़ाम में 11th-12th में, यानी 53,705। ठीक है, तो यहाँ पर अब्सेंट की बात करें तो यहाँ पर जो अब्सेंट कैंडिडेट हैं उनकी जो संख्या है वो आपकी है 8,300। ठीक है, 8,367, यानी 8,367 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। सबसे कम पर सीट कंपटीशन आपकी 11th-12th में ही है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर सीट कंपटीशन 2.77 का था, जबकि एग्ज़ाम के बाद ये रह गया 2.40। ठीक है, डिटेल में आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 11th-12th का। ठीक है, यहाँ पर 11th-12th टोटल सीट आपकी 22,373, टोटल फॉर्म भरे गए 62,072, टोटल एग्जाम में अपीयर कैंडिडेट हुए 53,705, और अब्सेंट हुए हैं 8,367। यहाँ पर सीट कंपटीशन एग्ज़ाम से पहले 2.77, जबकि एग्ज़ाम के बाद 2.40 का यहाँ पे पर सीट कंपटीशन रह गया। तो इससे आप एक बात समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो आपकी 6 to 8 में है, और सबसे कम कंपटीशन जो आपकी है वो है आपकी 11th-12th में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बात बता दूँ मैं आपको, पीआरटी जूनियर टीजीटी और यहाँ पर पीजीटी पर सीट कंपटीशन की हम लोग बात करें तो पीआरटी में आपकी जो पर सीट कंपटीशन है इस समय वो है लगभग 4.14 की। वहीं पर जूनियर की बात करें तो जूनियर में आपकी जो पर सीट कंपटीशन इस समय है वो लगभग 8 कैंडिडेट्स की। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जो आपका पर सीट कंपटीशन इस समय है वो है 7.78, और पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका पर सीट कंपटीशन है 2.40। ठीक है, तो यहाँ सबसे कम जो कंपटीशन है आपका वो पीजीटी में है, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका है वो जूनियर में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। पर सीट कंपटीशन, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, कितने अब्सेंट हुए हैं। ठीक है, टोटल सीट कितनी है, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इस पे आ रहे थे, इसलिए इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अब दोस्तों आगे बात करें तो ये कल नोटिस मैंने आपको बताई थी कि नोटिस एक आई थी जिसमें बिहार शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं जिनका नाम है एस सिद्धार्थ, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग में बीपीएससी के बड़े अधिकारी और साथ में शिक्षा विभाग के अधिकारी ये दोनों बैठ के एक साथ रोस्टर क्लियरेंस और रिजल्ट, ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस और रिजल्ट पे चर्चा करने वाले थे। तो ये मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मीटिंग होने के बाद जो चीज़ें निकल कर आई हैं अगर उस पर हम लोग यहाँ बात करें, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें आप
तो लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग 8 अक्टूबर को जीएडी को भेजेगा रोस्टर, यानी जो रोस्टर बिहार शिक्षा विभाग को मिल चुका है, ठीक है, सभी जिलों से माध्यमिक +2 इसके साथ में 1 to 5 सभी रोस्टर प्राप्त हो चुके हैं शिक्षा विभाग को। तो शिक्षा विभाग उसको चेक करने के बाद 8 अक्टूबर को जीएडी को रोस्टर भेज देगा, ठीक है। 8 तारीख को क्यों भेजेगा उसको समझ लीजिए आप। 8 तारीख को शिक्षा विभाग इसलिए भेजेगा क्योंकि उसके पहले शिक्षा विभाग खुद सभी रोस्टर को चेक करेगा, उसका मिलान करेगा, ठीक है। प्राइमरी का रोस्टर पहले से ही प्राप्त हो चुका था बिहार शिक्षा विभाग को, और 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th का कल मिल चुका है, ठीक है। अब शिक्षा विभाग उसको चेक करेगा सभी रोस्टर को, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो सभी वर्गों का रोस्टर जीएडी को भेजेगा, ठीक है। कब? तो 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को जैसे जीएडी को 8 अक्टूबर को ये रोस्टर मिल जाता है, जीएडी 4 से 5 दिनों में, ठीक है, वो लेटर जो है वो बीपीएससी को, आयोग का मतलब यहाँ पे बीपीएससी है, बीपीएससी को भेजेगा। उसके बाद बीपीएससी जो है वो 65 से 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट को तैयार करेगा, और इसको तैयार करने में 12 से 15 दिनों का समय लगेगा, क्योंकि बीपीएससी ने पहले 65% के आधार पर रिजल्ट बना लिया था, अब उसको चेंज करना है। अब वो 65% के आधार पर न बना के अब 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट को फिर से तैयार करेगा, और इसे तैयार करने में उसे 12 से 15 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि 8 तारीख को शिक्षा विभाग जीएडी को लेटर देगा, ठीक है। जीएडी इसको भेजेगा बीपीएससी के पास, इसको बीपीएससी के पास भेजने के लिए 3 से 4 दिन समय लगेंगे, ठीक है। तो यानी 8 से 4 दिन हम लोग देख ले तो 12 से 13 तारीख, 12 से 13 तारीख तक आपको बीपीएससी को लेटर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी को 12 से 15 दिन लगेंगे रिजल्ट तैयार करने में, ठीक है। तो अगर हम लोग मैक्सिमम 13 लेके चलें तो 13 में अगर 15 जोड़ दें या 12 जोड़ दें तो 25 से 30 तारीख के बीच, ठीक है। तो 25 से 30 तारीख के बीच आपके जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अंतिम सप्ताह तक का मतलब है, अंतिम सप्ताह तक का मतलब कि 25 से 30 तारीख के बीच कभी भी आपको TRE3 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है आयोग की वेबसाइट पे। और आयोग का लक्ष्य भी है कि 25 से 30 तारीख के बीच अक्टूबर पार ना हो, नवंबर ना आए, उसके पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इसके अलावा HM और हेड टीचर के जो रिजल्ट हैं वो 10 अक्टूबर तक आपको देखने को, ठीक है, 10 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करें फाइनल आंसर की पीजीटी की, तो जो पीजीटी का फाइनल आंसर की है, ठीक है, वो आपको कल देखने को मिल सकता है, कल, ठीक है। तो कल आपको पीजीटी का यानी 11th 12th का फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि आपका जो पीआरटी है उसी कट ऑफ क्या रहने वाली है मेल के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूआर कैंडिडेट्स के लिए 80 मार्क्स के आसपास सेफ स्कोर है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, न कि ऑफिशियल कट ऑफ, इसलिए इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी, प्लस माइनस या थोड़ा बहुत, ठीक है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे अंतर देखने को मिल सकता है ऑफिशियल कट ऑफ से, ठीक है, लेकिन इसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है यूआर मेल की। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 75 के आसपास, BC2 का 77, EBC का 72, SC का 60, ठीक है, SC का 60, और यहाँ पर ST का 55 के आसपास, ये मेल की कट ऑफ थी। फीमेल की हम लोग बात करें तो फीमेल में UR का 75, EWS का 70, EBC का 67, BC का 72, SC का 60, और यहाँ पर ST की बात करें तो 55 मार्क्स। ये आपका PRT का सेफ स्कोर है यानी 1 to 5 का। इसके अलावा TGT 6 to 8 और 11th 12th का जो कट ऑफ है वो मैंने वीडियो वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया है, वीडियो वाले सेक्शन में जाके आप वो कट ऑफ वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स पे भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, 9th 10th की और 6 to 8 की और 1 to 5 की भी। 11th 12th की अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आई है, इसलिए अभी फाइनल कट ऑफ की वीडियो मैंने न शॉर्ट्स पे और ना ही लॉन्ग वाले वीडियो सेक्शन में उसको अपलोड किया है। तो फाइनल आंसर की आने के बाद 11th 12th की कट ऑफ भी मैं शॉर्ट्स में और वीडियो वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी 1 to 5, 6 to 8 और 9th 10th की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। कहाँ पर? तो वीडियो वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आज के दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग रात को 10:30 बजे लाइव सेशन में। जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत,